राष्ट्र के नाम पर पूरे वर्ल्ड में हमारा स्थान है। जिस समय कोई पूछता नहीं था कश्मीर का स्थिति किसने सुधारा, मार मार के लोग भगाते थे लोग, और कितने डेली सुनते थे इतने मारे गए इतने मारे गए। कांग्रेस के समय में होता था आतंकवादी पकड़े गए और कब छोड़ दिए गए पता नहीं। हाँ, अब होता था आतंकवादी मारे गए। जो आतंकवाद को नष्ट करे वही है राष्ट्र के लिए, वही मोदी है। आतंकवाद को पकड़ के और साइड से छोड़ दिया जाए वो राज्य हमको नहीं चाहिए। आज आतंकवादी मारे जाते हैं, अपराधी मारे जाते हैं, नहीं तो इतना छापा पड़ रहा है, कहाँ पहले पड़ता था। इतना नोट निकल रहा है, बोरा का बोरा, बोरा का बोरा, तीन दिन मशीन का नोट से गिन नहीं पाता, कहाँ से निकलता था। लेकिन विपक्ष का दावा तो यह है कि भाई वो मोदी जी केवल विपक्षी पार्टियों पे पड़वा रहे हैं छापा। बोलने दीजिए ना, तो तुम भी करो ना। और तुम्हारे राज्य में कहाँ विपक्ष में पड़ता था? तुम्हारे राज्य में जब उस समय कहाँ विपक्ष से नोट निकलता था? जिसके पास नोट रहेगा उसी से ना निकलेगा। उस समय भी निकलना चाहिए था, जब कांग्रेस भी विपक्ष से निकलवाती ना भाई, वो तो नहीं निकल पा रही थी। आपने बोला कि मोदी जी ने देश के लिए किया, देश मजबूत कर दिया, लेकिन राहुल गांधी जी आज भी ट्वीट करके ये बोलते हैं कि भाई देश तो पहले भी मजबूत था। तो फिर रोना किसका? तो फिर कोई बता दे बेरोजगारी नहीं थी, एक व्यक्ति भी बता दे किसी भी साल 1980, 90, 100, 2000, 1, उस समय का हल्ला या था या नहीं कि बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी नहीं। समय के अनुसार बदली, वो बदलते रहेगी। ये कभी आज 100 रुपया क्या है, और आमदनी बढ़ेगा तो कल 150 रुपये भी पेट्रोल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसे पेमेंट भी तो बढ़ रहा है। जहाँ दिहाड़ी 50 रुपये होती थी, 100 रुपये होती थी, 200 रुपये होती थी, आज दिहाड़ी 400 रुपये हो गई है। वो तो होते रहेगा, ये अंत नहीं है इसका, कभी या कभी अंत नहीं है। तो आएंगे मोदी। पहले बच्चे लोग 5 पैसा का साधारण चीनी वाला चॉकलेट खाते थे, आज किस घर के बच्चे कुरकुरे और डेयरी मिल्क सबके कैडबरीज का नाम जानते हैं, कोई साधारण चॉकलेट का नाम नहीं जानते थे। स्टेटस बढ़ा तब तो, स्टेटस बढ़ा तब तो। पहले कैडबरीज का कोई नाम जानता था? 5 रुपये का कुरकुरे कोई जानता था? बच्चा को 4 आना का 1 रुपया का चॉकलेट थमा के और चुप कर देते थे। हाँ, संतरे वाले चॉकलेट नहीं। जैसे राहुल गांधी जी जमीनी स्तर पे अभी यात्रा करें। राहुल गांधी के बारे में मत पूछिए, क्योंकि कुछ भी बोलूंगा और व्यंग हो जाएगा, इसलिए राहुल के गांधी का कुछ मत पूछिए। ऐसा हाँ, उनका एक भी बात कोई मतलब धरती पर प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल जो भी हो एक बात नहीं होता, इसलिए उनके बारे में अरे वो तो कभी कभी जुबान फिसल जाती है ना। अरे भाई कुछ भी हो, उनके एक बात बता दीजिए उनका जो प्रैक्टिकल हो, एक बात, ज्यादा नहीं, एक बात। वो बोलते हैं महंगाई हो रही है, भाई महंगाई तो महंगाई कब नहीं थी? वही तो पूछा, कब नहीं थी? कोई भी बता दे। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, छोटा छोटा जो बूढ़ी माता है जो इसके बारे में नहीं जानती है, पूछिए तो तुम्हारे समय में महंगाई था? हाँ, तो हमारी माँ खुद कहती थी 1.5 रुपये किलो देसी घी, बाप रे बाप कैसे दुनिया चलेगा। 1.5 रुपये किलो घी, वो समय भी महंगाई कही जाती थी। ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, ये कभी खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं कभी खत्म नहीं होगा। मोदी क्या कांग्रेस के समय महंगाई नहीं थी? कोई कह दे। तो बता रहे हैं उस टाइम पे जनता खुशहाल थी, सब अपना खुशी से जीवन। आज भी है उनके, वो कह रहे खुशहाल है, तो मैं कहता हूँ आज भी खुशहाल है। उनकी भाषा वो है तो मेरी भाषा ये होगी। बता रहे हैं कि भाई गरीब आदमी मर रहा है, भूखा मर रहा है गरीब आदमी। एक आदमी को बता दीजिए, खोज कर दिखला दीजिए। एक आदमी आप खोज करके, अब मीडिया वाले हैं ना, हाँ, कहीं भी खोज करके, जिस मीडिया में भी हो, हमको पता कि तुमको खाना 2 टाइम मिलता है कि नहीं। कोई कह दे नहीं मिलता हो, 1 रुपये किलो चावल लोग खरीदते हैं और 17 रुपये किलो जाके बेचते हैं। 1 रुपये किलो चावल खरीद करके और 17 रुपये किलो बेचते हैं, ताकि उनको वो चावल हजम नहीं होता, इसलिए उनको बढ़िया चावल हजम हो। राशन कार्ड फ्री का बनवा लिए हैं, औकात रेंज से बाहर होने के बाद भी राशन कार्ड बनवा लिए हैं, और 1 रुपये किलो खरीद के 17 रुपये किलो बेचते हैं और अपने 30 रुपये किलो खाते हैं। ये स्थिति है अभी तो राशन। भैया क्या लगता है कि भाई मोदी जी जब से आए हैं कैसा रहा 8 साल का कार्यकाल? बहुत ही बेहतरीन रहा। बेहतरीन रहा। हाँ, लेकिन विपक्ष का दावा है कि भाई महंगाई से लोग परेशान है, जनता त्रस्त हो रही। महंगाई तो आएगी, जब खर्चे डेवलप होंगे तो महंगाई भी आएगी। खर्चे डेवलप होंगे, क्यों नहीं होंगे? पहले घर में आदमी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ स्वेटर पहनता था, आज उसको चाहिए जैकेट। फैशन मारना है, तो जब से ज़रूरतें बढ़ेंगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, फैसिलिटी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। कोई मोदी अपने घर से नहीं देगा, फ्री में बांट रहा है जो घर से नहीं देगा। मोदी जी को टेंशन कहाँ है कि हमको घर चाहिए, द्वार चाहिए? उनको तो राष्ट्र के बारे में सोचना है, तो जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा वही कुछ करेगा। केवल एक प्रश्न है
शुरू से अंत तक के जितने लोग जब से बच्चे से जब तक होश में आए हैं, कोई कह दे कि इस समय बेरोजगारी नहीं थी या इस समय महंगाई नहीं थी। बचपन में भी सुनता था बाप रे बाप 3 रुपये किलो चावल, वो भी महंगाई का स्वरूप था। उसके बाद 4 रुपये किलो चावल, 10 रुपये किलो चीनी, आश्चर्य करते थे। तो ये मुद्दा कभी ना खत्म हुआ है और ना होगा। महंगाई और बेरोजगारी हमेशा थी और आगे भी हमेशा रहेगी। राष्ट्र को जो मजबूत कर दे वही राष्ट्र के लिए संभव है। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई उस तीसरी बार भी उनको गद्दी मिल जानी चाहिए? तीसरी बार नहीं, चौथी बार भी मिलनी चाहिए। तीसरी बार तो दूर की बात। एमसीडी के चुनाव का कोई राष्ट्र के मुद्दा से कोई मतलब ही नहीं होता है। राष्ट्र के मुद्दा अपने जगह है और एमसीडी के मुद्दा लोकल मुद्दा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। और मैं तो खैर यहाँ का हूँ ही नहीं, लेकिन एमसीडी का मुद्दा कोई राष्ट्र के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, इस बार जैसे केजरीवाल जी ने जीता है एमसीडी, फिर पंजाब जीत लिया, अब गुजरात में 5 सीटें आई हैं, बता रहे 5 राज्यों में उपस्थिति दर्ज करा दी हमने। ठीक है, लोग हर जगह हर विचार के लोग होते हैं, हर विचार के लोग होते हैं, लेकिन केजरीवाल लोकल के लिए ठीक है, स्टेट के लिए छोटे छोटे काम के लिए ठीक है, लेकिन राष्ट्र के लेवल के लिए वो नहीं हो सकता है। राष्ट्र के लेवल के लिए वो नहीं आ सकता है। राष्ट्र के लिए कौन सा नेता सही? मोदी जिंदाबाद, मोदी जी, बस और कोई नहीं। नहीं, अगर सारे नेता एक साथ आते हैं तो मोदी जी के लिए दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप बाहर निकलो, दिल्ली से बाहर निकल के देखो, जो 70 साल में नहीं काम करा ना, वो अभी सोचते थे बेरोजगारी तब भी थी, आज भी है। बता रहे हैं कि पहले इतनी बेरोजगारी नहीं थी, पहले भी थी और अब भी है और ये रहेगी। ये किसी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी एक सोच बना दी गई है, सरकारी नौकरी काम है, बाकी जो कोई काम कर रहा है वो काम नहीं है। देखा जाए तो 97%, 95-97% लोग प्राइवेट से ही अपना घर चलाते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मनमोहन सिंह के 10 साल के राज के अंदर चाइना को इतना खोल दिया था कि हमारा हिंदुस्तान का जितना भी उद्योग था, खासकर जो खिलौने बनाने वाली कंपनियां और ये सब बर्बाद हो गई थी। हाँ, ये कहते हैं हम रोजगार पैदा करेंगे, कहाँ से रोजगार पैदा करेंगे? इन्होंने खोया है सब। राहुल गांधी जी जो ट्वीट करके बोलते हैं कि राहुल गांधी से कुछ नहीं होने का, राहुल गांधी से कुछ नहीं होने का। अंकल जी, वो देश के विपक्ष के सब कैमरे पे दिखाया देता है, कुछ नहीं। वो दोनों बहन भाई बीच में रेस लेके चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं 6-6 महीने, उनको पता नहीं रहता कहाँ गए। वो क्या देश चलाएंगे? बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी अकेले ऐसे नेता हैं जो मोदी जी को घुटनों पे ला सकते। छोड़ दो ना, ये सारे मिल जाए तो नहीं कर सकते उसका कुछ भी। नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई साहब, वो मेहनती आदमी है, ये मेहनत नहीं करते, ये भाग जाते हैं। ये कांग्रेस जो है खाली ड्राइंग रूम की पार्टी है, ड्राइंग रूम में बैठ के बकवास करती है और कुछ नहीं, फील्ड में नहीं उतरती, ना इनके बस की फील्ड में उतरना। हाँ, मोदी जी धरातल पे काम धरातल पे करते हैं, शुरू से करते हैं। काडर बेस पार्टी है, वो ऐसे नहीं है, बढ़िया काम करने वाले हैं लोग, ईमानदार लोग हैं। बता रहे हैं कि केवल हिंदुज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा। बिल्कुल दे रहे, क्या बात है उसमें? ये देश में 80% हिंदू रहता है, तो हिंदुज्म को नहीं देंगे तो और किसको देंगे? 80% हिंदू रहता है यहाँ पे। बता रहे हैं कि जो नारा दिया था मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, और वो भी चल रहा है। आज तक मुझे ये बता दो, किसी मोहम्मदन को, क्रिश्चियन को और सिख को, किसी को अगर उंगली की तरफ यूँ करा हो तो आज तक बता दो। खाली ये बदनाम करते हैं मोदी को, अगर ये बकवास करते हैं, अब ये कर दिया वो कर दिया, किसी को कुछ नहीं कहा लिप से भी आज तक इन्होंने। बता रहे हैं कि जो उन्होंने बोला था कि भाई सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो धरातल पे कहीं नजर नहीं आ। दिल्ली में जो इन्होंने झोंकी झोपड़ी वालों को जो मकान दिया है, क्या उसमें मुसलमान नहीं है? क्या उसमें सिख नहीं है? क्या उसमें क्रिश्चियन नहीं है? सब है। तो अगर ऐसी बात होती तो खाली उन्हीं को देते ना, हिंदुओं को, तो बाकी को क्यों दिया? ये खाली बदनाम करते हैं। अब ये इनसे पार्टी से दूर रहे।